राज्यसभा गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने के प्रावधान वाला विधेयक पारित। राज्यसभा में मंगलवार को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया, जिसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श का कर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों, विभिन्न पक्षों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, डॉक्टरों और महिलाओं डॉक्टर के संगठनों से भी इस पर विचार विमर्श किया गया। पंजाब, बिना मास्क पुलिस वालों को टोकना पड़ा भारी। हवेली रेस्टोरेंट के सीईओ की कर दी पिटाई, 2 पर गिरी गाज। पंजाब के जालंधर में नाके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को मास्क पहनने का पाठ पढ़ाने वाली हवेली रेस्टोरेंट के सीईओ डीके उमेश को महंगा पड़ गया। नाके पर खड़े पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी। डीके उमेश ने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गौहर खान पर 2 महीने तक किसी भी शूटिंग में शामिल होने पर प्रतिबंध। फिल्म कामगारों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC ने मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री गौहर खान को 2 महीने के लिए बहिष्कार कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गौहर खान ने कथित रूप से कोरोना संक्रमित होने के बावजूद शूटिंग में हिस्सा लिया और पूरी यूनिट को खतरे में डाला। इस मामले में गौहर खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि मंगलवार को कुछ लोगों ने गौहर खान को इस मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश भी की है। अमृतसर में किसान ने निगला जहर, सिंघू बॉर्डर से लौटते ही उठाया खौफनाक कदम। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के एक और किसान की जान ली चली गई। सीमावर्ती पुलिस थाना भिंडी सैदा के अंतर्गत आते गांव कड़ियाल में एक नौजवान किसान ने जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान की पहचान कुलदीप सिंह के तौर पर हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के एक और किसान ने दी जान। कड़ियाल में किसान कुलदीप सिंह ने जहर निगलकर समाप्त कर ली अपनी जीवन लीला। कुलदीप सिंह सोमवार रात को सिंघू बॉर्डर से लौटा था। बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 31.12 यानी 0.06% नीचे 50,363.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.05 अंक यानी 0.13% की गिरावट के साथ 1,39,910.45 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह BASE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386.76 अंक यानी 0.78% के लाभ में रहा। दिल्ली में कोरोना 5वीं बार एक दिन में 400 से अधिक नए मामले सामने आए, 1 की मौत। राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 425 मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हो गई। बीते एक सप्ताह में ऐसा 5वीं बार है जब एक दिन में 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2488 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल संक्रमित की संख्या अब 6,44,498 हो गई है। इनमें से 6,31,056 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को 257 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना में रिकवरी दर करीब 98% है और मृत्यु दर 1.70%। अब कुल 10,945 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी अब सिर्फ 45 दिन और बची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की धरती पर टीएमसी की गुंडागर्दी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर बंगाल परिवर्तन की धरती रही है। ये संस्कृत राष्ट्रवाद समेटे हुए देश को दिशा देने वाली धरती है, लेकिन यहाँ पर अब गुंडागर्दी का राज है। मुझे यहाँ टीएमसी की गुंडागर्दी देखकर क्षोभ होता है। इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भाजपा यहाँ आई है। कानून की धज्जियां उड़ाने का राज अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। टीएमसी सरकार के बस 45 दिन और रह गए हैं। मुख्यमंत्री बंगाल के पुरुलिया में जन्म सभा को संबोधित कर रहे थे। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी पॉजिटिव। पंजाब में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया है। इसके अलावा अगले आदेश तक आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। इस बीच श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि मुक्तसर के स्वास्थ्य अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं और इस बात अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन शियद विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंडी ने इसकी पुष्टि की। बंगाल चुनाव, 5वें और छठे चरण के उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा की बैठक 17 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नामों के अंतिम चयन के लिए कल यानी बुधवार को बैठक करेगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.